ही अच्छा लगा ये। नारायण 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 नारायण। 22 अगस्त आनंद रस रत्नाकर। नाम महिमा 48, 49 और 53। बिना नामाश्रय के आज तक कोई महात्मा बना ही नहीं है। हम मोकलपुर के बाबा का दर्शन करने के लिए जाते थे तो वे कहते थे कि आओ हम तुमको कुछ खिलाते हैं। तो महाराज उनके पास चिवड़ा होता था, थोड़ा सा दही में डालकर उसमें नमक डाल देते और महाराज जी कह रहे कि वही चिवड़ा दूसरे पात्र में, है ना, दही में चिवड़ा डालकर और उसमें शक्कर डाल देते थे। एक में तो दही में चिवड़ा डाला और उसमें नमक डाल दिया, दूसरे में दही में चिवड़ा डाला और शक्कर डाल दी और थोड़ा चिवड़ा दूध एक पात्र में दूध डाल के उसमें चिवड़ा डाल देते। परम पूज्य महाराज जी समझा रहे हैं कि देखो चिवड़ा तो एक ही है, परंतु दही की उपाधि से, नमक की उपाधि से, शक्कर की उपाधि से, दूध की उपाधि से भिन्न भिन्न प्रकार का स्वाद देता। नारायण इसी तरह ब्रह्म तो है एक, आनंद तो है एक, परंतु आप अंगूर का आनंद लेना चाहते हैं कि चटपटे का। तो जब हम नामोच्चारण करते हैं तो कल आया था कि 21 अगस्त के पृष्ठ में कि वो आपका अनुसरण करेगा, आप जैसे कहोगे वैसे वो नाम जो है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जब हम नामोच्चारण करते हैं तो चाहे जल्दी जल्दी का आनंद ले लो, चाहे धीरे धीरे का आनंद ले लो, है ना, और चाहे ज़ोर ज़ोर से बोल के बोलना हो उसका आनंद ले लो। और बोले न तो हमको जल्दी का मतलब है, न धीरे का और न ज़ोर ज़ोर से, कोई बात नहीं, नाम के ध्यान का आनंद ले लो। यानी महाराज जी का कहना है कि भगवान नाम ऐसा है जैसे मोम आपके हाथ में हो। तो मोम वैक्स को कहते हैं, अंग्रेजी में वैक्स बोलते हैं। तो वो जो मोम है उसका चाहे जैसा पुतला अथवा खिलौना बना लो। नाम ऐसी नम वस्तु है, ऐसी नमनशील वस्तु है कि आप इससे राम देख लो, कृष्ण देख लो, शिव देख लो, नाम का सब कुछ बन जाता है। इसी से हमारे महात्माओं ने कहा कि नाम जो है वो परमानंद है, नाम मधु है, माने जिसको लेकर मनुष्य मस्त हो जाए। तो ये जो है नाम की महिमा 22 में भी, 22 तो आज है अगस्त का हम पढ़ ही रहे हैं, कल का भी, 21 का भी, उसके पहले का भी, है ना, 20 का भी, 19 का भी, 18 का भी। 18 से शुरू हुआ अगमोचन, 19 में पंजाबी सेठ, है ना, फिर बाद में महाराज जी ने बताया 20 में कि भगवान नाम परमानंद स्वरूप होने से ब्रह्म है। और कल जो है वो हमारे आए हुए थे कमल के भैया भाभी, तो बड़े प्रभावित हुए कि महाराज जी ने शुरू का जो प्रसंग है वो बताया कि घर में लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं। तो वो देवी जी हैं वो तो बहुत बुद्धिमान हैं और अपने जो महात्मा जी हैं तो इनका भी जीवन बहुत गजब है, विजय का भी। तो कहने का मतलब ये जो है, ये सामान्य बात महाराज जी जो बताई ना, तो हर एक घर में ये होता है कि एक दूसरे को दबाता है ना। तो बड़ी काम की बात निकली, है ना। और उसके बाद महाराज जी ने समझाया कि नाम आपके अनुसार चलेगा, भगवत नाम आपके मन का अनुसरण करेगा। आज महाराज जी बता रहे हैं कि चिवड़ा का दृष्टांत देके मोकलपुर के बाबा कैसे, उनके पास तो कोई ज़्यादा चीज़ें थी नहीं, पर शक्कर रहती है, नमक रहता ही है ना, दूध रहता ही है, महात्माओं के पास दही था ही है ना, पर उसी चिवड़े से नमक मिला के एक बना लिया, शक्कर बना के एक मिला लिया, दूध में डाल के एक बना लिया। तो चिवड़ा एक और दही उपाधि, नाम की, नमक की उपाधि, शक्कर की उपाधि, दूध की उपाधि से भिन्न भिन्न प्रकार का स्वाद। तो ये क्या है कि नामोच्चारण में भी इसी प्रकार की सामर्थ्य है। क्या, जोर से बोलो, जोर से, धीरे करो, धीरे, है ना, जल्दी करो, जल्दी, ध्यान, नाम का ध्यान करना है, ध्यान कर लो।
तो जैसे एक मोम होती है, तो मोम को हम जैसा बनाना चाहें वैसा उसको हम शक्ल दे सकते हैं। तो महर्षि कह रहे हैं कि नाम को लेकर ही तो अलग अलग भक्त अलग अलग उसमें रमे हुए हैं। कोई राम में रमा हुआ, कोई कृष्ण में, कोई शिव में, कोई देवी में, है ना। नाम की तो महिमा है। तो इस नाम की महिमा को यहाँ महर्षि अंत में कह रहे हैं कि नाम का सब कुछ बन जाता है। इसी से हमारे महात्माओं ने कहा कि नाम परमानंद है, नाम मधु है, माने जिसको लेकर मनुष्य मस्त हो जाए। तो मस्ती जो है महात्माओं की, वो विनोबा भावे जी को कहा गया कि भाई आपका जो कुल लेने का जो है 24 घंटे में पूछा गया क्या लेते हैं, सुबह, दोपहर को, शाम को। बोले इससे तो कुछ बनेगा ही नहीं, ये तो इतना कम आप ले रहे हैं, ये तो बहुत कम कैलोरी जा रही है। तो विनोबा भावे ने कहा कि आपने हमारे भजन की कैलोरी कहाँ गिनी, भोजन की कैलोरी तो आप गिन लेते हो, है ना, भजन की कैलोरी कहाँ गिनी। तो ये जो मस्ती है महात्माओं की, इसी से हमारे महात्माओं ने कहा कि नाम परमानंद है। वो क्या नाम लेते थे विनोबा जी? राम हरि। उसी के नाम से वो बाबूजी का आश्रम है, राम हरि कुंज, क्योंकि विनोबा भावे के साथ रहे बाबूजी, तो बहुत प्रभाव पड़ा उनके चित्त में। महात्मा थे। हम तो स्कूल में थे शायद 4वीं 5वीं 6वीं में, तब गांव में, राजस्थान में, हमारे गांव में आए थे विनोबा भावे। भूदान में पैदल यात्रा कर रहे थे पूरे भारत की। तो उसमें राजस्थान में हमारा वाला ननिहाल, तो वो भी पढ़ा। तो फिर वो स्कूल के वाले जो सब अध्यापक वगैरह सब लगे हुए थे, है ना, वो आएंगे विनोबा भावे, उनका प्रवचन भी हुआ। तो बच्चे थे तब, पर वो विनोबा भावे को बाबूजी, मतलब बाबूजी को बहुत संग मिला उनका, बहुत ही प्रभावित हुए, उनके जीवन पे बहुत छाप पड़ी उनके। और राम हरि कुंज, तो विनोबा जी तो मस्त रहते थे, है ना, उस राम हरि अपने। तो महर्षि यही कह रहे हैं कि इसी से हमारे महात्माओं ने कहा कि नाम परमानंद है, नाम मधु है, माने जिसको लेकर मनुष्य मस्त हो जाए। अच्छा, अब अंतिम 2 पैराग्राफ में 22 अगस्त में परम पूज्य महाराज श्री कह रहे हैं, आप अपने हृदय में नाम की ज्योति जगाइए। कल आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, वो उमा जी जो है बहुत बढ़िया बात कह रही थी इसके बारे में, कमल के लिए। बोले ये जागृति होना बहुत बड़ी चीज़ है, यानी उसकी प्रशंसा कर रही थी। बहुत कम लोग हैं परिवार वाले जो इस चीज़ को समझें कि भाई ये क्या चीज़ है ना। बोले ये कितनी दुर्लभ चीज़ है जागृति होना। तो आप अपने हृदय में नाम की ज्योति जगाइए। महर्षि कह रहे हैं कि कुछ करना तो पड़ेगा ही आपको, ऐसी थोड़ी कि भाई बैठे बैठे सब हो जाएगा, है ना। तो क्या आया गुंदराड़ी जी महाराज ने अभी परसों आपने क्या सुनाया, क्या बोलते हैं अंत में, हैं बोध वाक्य। हाँ, तो ये ज्योति जलानी पड़ेगी। आप अपने हृदय में नाम की ज्योति जगाइए। अच्छा, अगला वाक्य देखिए महर्षि का, अपने हृदय में आप नाम की बांसुरी बजाइए, है ना, यानी उसमें उसका आनंद लें। आप नाम का मृदुल मृदुल स्पर्श कीजिए। तो शब्द, स्पर्श और रूप, रस और गंध, तो नाम की ज्योति, 5 चीज़ लेते हैं महाराज ने, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। आकाश में शब्द होता है, तो शब्द अपने हृदय में आप नाम की बांसुरी बजाइए, ध्यान देना। अच्छा, शब्द के बाद होता है वायु, आकाश के बाद वायु। यहाँ क्रम नहीं रखा है पर मैं 5 घटा रहा हूँ। आप नाम का मृदुल मृदुल स्पर्श कीजिए, है ना। तो वायु जो है उसका गुण भी नाम में आ गया। हम नाम का स्पर्श करें, हम नाम की बांसुरी सुने, आकाश और वायु। तीसरा है अग्नि, अग्नि को सबसे पहले ले लिया। आप अपने हृदय में नाम की ज्योति जगाइए। तो ज्योति जो है ना, रूप,
तो रूप जो है ज्योति हमको अनुभव में आवेगी। और उसके बाद दो बचे, एक रस और एक गंध। तो गंध को ले रहे हैं, नाम की गंध फैलने दीजिए। जैसे अगरबत्ती की गंध फैलती है ना, तो नाम की गंध कैसे फैलेगी? भाई जो व्यक्ति नाम ले रहा है वो जहाँ भी कहीं जाएगा, है ना, तो उसका तो चल रहे हैं, उसके होठ चल रहे हैं, है ना। कभी कभी वो राम आता है, आजकल तो नहीं, पर प्रतिपदा पे आता है तो उसके होठ हिलते रहते हैं तो इसका मतलब उसका नाम जब चल रहा है। तो वो जो गंध है, वो ऑरा जो है, उसमें वाइब्रेशन में गंध फैलेगी। और आपके हृदय में देखिए ये भगवान नाम क्या रस, क्या स्वाद वितरण करता है। तो जल को भी ले लिया, पांचों तत्वों को महर्षि ने यहाँ घटाया है इस पैराग्राफ में, है ना। नाम की ज्योति जलाइए, नाम की बांसुरी बजाइए, नाम का मृदुल मृदुल स्पर्श कीजिए, नाम की गंध फैलने दीजिए, और पांचवा बचा रस। तो आपके हृदय में देखिए ये भगवान नाम क्या रस, क्या स्वाद वितरण करता है। तो बोले कि भाई ये जो रस और स्वाद है, कृपात्री जी महाराज का मैं सुनता हूँ तो वो जब बोल रहे होते हैं घटना, तो जैसे अब एक सामान्य घटना हम लोगों ने हजारों बार सुनी है कि यशोदा है जो बांध रही है उनको, है ना, रस्सी पर। इन महापुरुषों का जो भाव होता है ना, जैसे उससे पूरी घटना से एक होके बोल रहे हैं। तो ये क्या है? ये स्वाद है, ये भगवान नाम, है ना, भगवान लीला कहो, भगवान नाम कहो, उसका रस स्वाद जो है वो तो महात्माओं में ही देखने लायक है। और वो फिर स्वाद वितरण करता है, बात सच्ची है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं अपना स्वाद ले लेंगे, रस ले लेंगे, पर वो वितरण वाली जो कला है वह तो ठाकुर जी किसी किसी को देते हैं। तो ये जो वितरण करना है ना, ये इन महापुरुषों ने, साईं ने, महाराज ने, उड़िया बाबा ने, है ना, करपात्री जी महाराज ने जो वितरण किया है, तो आज हम लोग धन्य हो रहे हैं, है ना। वो जो वितरण उन्होंने, तो ये जो पांचों चीज़ें ये महाराज कह रहे हैं कि करने की है। नाम की बंसुरी हम बजावें, मृदुल मृदुल स्पर्श उसका अनुभव करें, गंध को फैलने दें, हृदय में नाम की ज्योति जगाएं। और जो रस है, तो रस जो है वो तो धीरे 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 धीरे, अभी तो क्या है कि संसारी व्यक्ति के लिए ये आखिरी जो स्टेज है वो समय लगता है उसमें, क्योंकि पकना पड़ता है ना। तो पकने के बाद देखते हैं आपके हृदय में देखिए कि ये भगवान नाम क्या रस, क्या स्वाद वितरण करता है। तो वहाँ दक्षिण में मैं था, श्याम जी, तो ये लोग आए नाम वाले, तो वहाँ योगीराम सूरत कुमार, उसमें मैं आपको नहीं ले गया था, तो वहीं तिरुवन्नामलाई में, वहाँ नहीं, ज्ञानानंद जी के नहीं, तपोवनम में नहीं, तो तिरुवन्नामलाई में योगीराम, ये थे उत्तर भारत के ही, राम सूरत कुमार उनका नाम था, पर योगी लगा दिया लोगों ने। थे भी बड़े विचित्र, क्योंकि पूरे ज़िंदगी भर फुटपाथ पे ही रहे। बाद में लोगों को उनकी सिद्धि का पता चला, फिर बाद में तो बहुत बड़ा आश्रम बना। तो खैर, तो मैं सुना रहा था कि उस आश्रम में मैं रुका हुआ था 1 महीने, तो वहाँ पर कुछ राम नाम के, मतलब दक्षिण में ये संप्रदाय है नाम वाली, तो उस संप्रदाय के लोग आए हुए थे, उस आश्रम में रुके हुए थे। और वो लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं नाम जप की जो लिखते हैं ना कापियाँ, और उसका बैंक बनाते हैं। और बैंक बना के, मतलब जैसे आपके आश्रम में हमारे पास इतनी कापियाँ हैं, आपके रख देंगे। हाँ, तो यहाँ पर, वहाँ पर रखा उस आश्रम में। फिर वो सुबह जो महात्मा था वो बैठा, और बैठ के वो राम राम का उनका जप था। आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा। ये जो महाराज कह रहे हैं ना कि भगवान नाम क्या रस, क्या स्वाद वितरण करता है। अरे वो महाराज राम 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 ऐसे करके, क्या राम राम के ऊपर ही इतना, और ऐसे नहीं कि कुछ नाटक या कुछ दिखावा, एकदम भाव से। ये जो स्वाद जो है ना, आपके हृदय में देखिए भगवान नाम क्या रस, क्या स्वाद वितरण करता है। तभी उनकी उस महात्मा की याद आई, है ना, अद्भुत। तो ये जो महर्षि यहाँ लिख रहे हैं, है ना, या जो बोल रहे हैं,
जो लिखा गया है महर्षि की वाणी का, तो ये रियलिटी है ना। ये पांचों तत्वों में दिखा रहे हैं कि कैसे नाम व्यापक है ना। शब्द के रूप में, स्पर्श के रूप में, स्पर्श रूप के रूप में, है ना, रस के रूप में, गंध के रूप में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांचों इंद्रियां ये जो है जीव की संसार में लगी पड़ी है। इसको हटाओ हटाओ हटाओ, महात्मा लोग कहते हैं, है ना। तो बोले हटाएंगे तो करेंगे क्या? बोले ये करो जो हम बता रहे हैं, है ना। पांचों शब्द स्पर्श रूप रस गंध में ही तो तुम फंसे हुए हो। पांचों के पांचों यहाँ महाराज ने घटा के दिखा दिए कि इसका ये तरीका है। अच्छा, अब अंतिम पैराग्राफ में कह रहे हैं कि आपको ब्रह्म मधु का पान करना हो तो नाम का उच्चारण कीजिए। बोले भाई आपने ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये सब बता दिया, और हमको तो, है ना, पीने में मज़ा आता है। पीने का मतलब हम तो पान करना चाहते हैं, है ना, मधु का पान। तो आपको ब्रह्म मधु का पान करना हो तो नाम का उच्चारण कीजिए। यानी इस वाक्य को हम उसी के साथ रख सकते हैं, रस वाले के साथ, है ना, ऊपर वाले पैराग्राफ में, क्योंकि अब पैराग्राफ बदल रहा है। अब क्या कह रहे हैं महाराज जी? ये तो हो गया शब्द स्पर्श रूप रस गंध, है ना, पीना हो या पिलाना हो जो भी है, पर करिए उसका नाम का, है ना। वो सब जो है बाह्य पीना पिलाना, खैर वो जो नशीली चीज़ें हैं उसका तो हम लोग नहीं कहते, पर बाकी भी जो पेय चीज़ें हैं जिसमें व्यक्ति की आसक्ति लगी रहती है ना, कि भाई आज मट्ठा मिल जाए, तक्रम इंद्र को भी दुर्लभ है तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। यानी इतना नाम में सामर्थ्य है कि आपको ब्रह्म मधु का पान करना हो तो नाम का उच्चारण कीजिए। अच्छा, अब जो मैंने कहा इसको हम यहाँ से अगला पैराग्राफ लेंगे। आज तक दुनिया में ऐसा कोई संत, ऐसा कोई महात्मा, ऐसा कोई सिद्ध पैदा ही नहीं हुआ है जिसने नाम का आश्रय न लिया। परम पूज्य महाराज श्री कह रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसीलिए आज का शीर्षक है 22 अगस्त का, बिना नामाश्रय के आज तक कोई महात्मा बना ही नहीं है। आज तक दुनिया में ऐसा कोई संत, ऐसा कोई महात्मा, ऐसा कोई सिद्ध पैदा ही नहीं हुआ है जिसने नाम का आश्रय न लिया हो। अद्भुत बात है ये। यहाँ गोंदावले जी महाराज बिल्कुल जीत गए, है ना, इस वाक्य में। बिना भगवान नाम आश्रय के आज तक कोई भी महात्मा बना ही नहीं है। अच्छा भाई, हम तो ब्रह्म ज्ञान की बात जानते हैं, ये सब आप नाम महिमा की बात छोड़िए, सुनो ब्रह्म ज्ञान की बात भी ले लो, क्योंकि महाराज है ना, तो ब्रह्म ज्ञान की बात किए बिना पूरा करेंगे नहीं। तो क्या कह रहे हैं महाराज श्री? यहाँ तक कि ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर यदि जीवन में भगवान नाम है तो ब्रह्म विद्या सधवा है, अन्यथा विधवा है। तो ब्रह्म विद्या जो है ना, वो सधवा है कि विधवा है? बोले कि सधवा है। क्यों? बोले कि इनके जीवन में भगवान नाम है। तो बोले कि नहीं है तो? बोले तब तो फिर वो ब्रह्म विद्या भी विधवा है ना। विधवा है मतलब ब्रह्म विद्या अपना काम तो करेगी, मोक्ष तो देगी आपको, पर वो जो आनंद आना चाहिए, जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख है ना, तो वो तो जो है नाम के साथ ही, क्योंकि नाम छोड़ दिया उसने, है ना, तो विधवा हो गई। तो ये छोड़ दिया का मतलब उसका महत्व नहीं दिया ना। तो महत्व नहीं दिया तो महर्षि कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर भी यदि जीवन में भगवान नाम है तो ब्रह्म विद्या सधवा है, और अगर भगवान नाम नहीं है तो ब्रह्म विद्या भी विधवा है। अंतिम वाक्य है 22 अगस्त का, ब्रह्म विद्या का भगवान नाम सौभाग्य चिन्ह है ना। तो ब्रह्म विद्या का भगवान नाम है। जैसे माताएं, है ना, कुमकुम लगाती हैं और मंगलसूत्र पहनती हैं, है ना, टीका लगाती हैं, ये सब सौभाग्य चिन्ह है। भाई ये सौभाग्यवती हैं। ब्रह्म विद्या का भगवान नाम सौभाग्य चिन्ह है। तो बोले ब्रह्म विद्या का भाई क्या, है ना, सौभाग्य है कि नहीं?
विधवा नहीं है कि विधवा है, तो कैसे पता लगे? बोले कि पता लगा लो कि भाई वो होठ उसके चल रहे हैं कि नहीं। बोले होठ तो चलते रहते हैं उनके। बोले फिर ठीक है, भगवान नाम मतलब चल रहा है। महाराज जी का तो है ना, मैंने बताया नींद में, गहरी नींद में नारायण 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 नारायण।